दोस्तों अगर आप लोग पर्टिकुलर फ़ैन है किसी ब्रांड के या तो सैमसंग के या फिर आईफ़ोन के तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा स्मार्टफ़ोन में ज़्यादा आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। यानी कि आईफ़ोन 17 एयर वर्सेस सैमसंग S25 एज। दोनों ही स्मार्टफ़ोन स्लिमनेस को लेके आते हैं, एक लाइट वेट और एक स्लिम स्मार्टफ़ोन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं दोनों ही ब्रांड्स की तरफ से। तो अगर आप लोग एक ऐसे यूज़र हैं जिसको स्लिम फ़ोन खरीदना है, बजट अच्छा खासा है, बट आप लोग कन्फ्यूज़ हैं आईफ़ोन 17 एयर परचेज़ करें या फिर परचेज़ करें सैमसंग का S25 एच, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है कि हम दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कौन से स्मार्टफ़ोन में आपको अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट जब भी स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना होगा तो वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफ़ोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफ़ोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है और यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ आपको नहीं दिया जाता। अडेप्टर वगैरह सब आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। डिस्प्ले की बात करते हैं तो आईफोन एयर के अंदर आपको 6.5 इंचेस की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली एक एलटीपीओ सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाता है। इसके अंदर आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और शेरमी ग्लास 2 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे सैमसंग की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.7 इंचेस की क्वाड HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर आपको डायनेमिक एमोलेड 2x का प्रोटेक्शन माफ कीजिएगा 2x का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर। पीक ब्राइटनेस 2600 नीट्स की मिल जाती है और इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर डिस्प्ले ठीक है। साइज़ की बात करें सैमसंग थोड़ा सा बड़ा है और डिस्प्ले दोनों की ही बेटर है। दोनों के अंदर आपको जो रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज तक मिल जाता है। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो आगे यहाँ पे थोड़ा सा आईफोन निकल जाता है, 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है, जबकि सैमसंग के अंदर 2600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। बट सैमसंग की एक बात और है, जो लोग यूज़ कर चुके हैं या फिर जो चेक किया गया है वो यही पता चलता है इसके स्पेक से कि इसके अंदर 1400 नीट्स की शो करता है पीक ब्राइटनेस। ब्रांड तो 2600 बताता है बट वहाँ पे 1441 करके कुछ शो करता है, जो फ़ोन अपना खुद से शो करता है, मेजर करके जो बताया गया है। अब पता नहीं कौन सा सही है। और दोनों के अंदर प्रोटेक्शन आपको मिलता ही है। वैसे आप कोई सा भी लें, डिस्प्ले आपको बहुत बेटर मिलने वाली है दोनों के अंदर। और अब दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आईफोन 17 एयर की बात करें, इसके अंदर बायोनिक का A19 प्रो चिपसेट मिलता है, 3 नैनोमीटर बेस है। अगर हम सैमसंग की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट आपको मिलता है, 3 नैनोमीटर बेस्ड ये भी प्रोसेसर होने वाला है। दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें तो आईफोन एयर का जो एंथुसियास्ट स्कोर आपको मिलेगा 21,18,000 प्लस मिलने वाला है, जबकि अगर सैमसंग की बात करें वहाँ पे 21,47,000 प्लस मिलेगा। ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों को लगभग सेम भी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो यहाँ पे कोई भी आप फ़ोन ले लें, प्रोसेसर बहुत तगड़े वाले आपको दिए जा रहे हैं दोनों के अंदर, क्योंकि एंथुसियास्ट स्कोर लगभग सेम है दोनों। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर इसके बारे में। तो आईफोन के अंदर आपको iOS 26 मिलता है लेटेस्ट वाला, और 5 से 7 साल के OS अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 5 साल के फिर 6 मतलब 5 से लेकर 7 साल के बीच में मिल जाएंगे। अच्छे खासे अपडेट देता है एप्पल भी, ऐसा नहीं है। वहीं पे बात करें सैमसंग की, यहाँ पे आपको One UI 7 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और इसी के साथ में आपको 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स और 7 साल के OS अपडेट देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पुराना कह सकते हो, इतना पुराना नहीं है। वो मैं पुराना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब उस टाइम ये आया था 16 आई थिंक उस टाइम आया नहीं था, फिर स्टार्टिंग हुई थी 16 की, इस वजह से। बट यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स जैसे आप करेंगे तो अपडेट मिल ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो दोनों के अंदर आपको अच्छे खासे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाते हैं और अच्छा खासा सॉफ्टवेयर मिल जाता है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बैटरी के बारे में, यानी कि पावर हाउस के बारे में। तो आईफोन एयर के अंदर आपको 3149 mAh की बैटरी मिलती है, PD 2.0 की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, इसी के साथ में 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, जो मैगसेफ वाली आप करते हैं। वहीं पे अगर बात करें अपने दूसरे स्मार्टफोन यानी कि सैमसंग की, तो यहाँ पे 3900 mAh की बैटरी मिलती है, 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग और 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग। आईफोन जो एप्पल है कभी नहीं बताता हमारे फ़ोन में कितनी बैटरी कितने एमएएच के, सिर्फ ये बताता है कि कितना बैकअप टाइमिंग आपको देगी। बट यहाँ पे जो चीज़ें पता चल ही जाती हैं एक्चुअली लीक्स के अकॉर्डिंग या फिर सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पे देख के, तो पता चल चुकी है कि 3149 एमएएच की बैटरी है। तो यहाँ पे थोड़ा बेटर कर सकता था आईफोन, यहाँ पे बेटर किया है सैमसंग ने, 3900 एमएएच की बैटरी दी है। सो यहाँ पे वो फास्ट चार्जिंग में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, लगभग सेम से ही मान सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स की। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। आईफोन एयर के अंदर आपको जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का मिलता है,
और इसके अंदर 1.6 का अपर्चर है, विद ओआईएस ये आता है। एक्चुअली इसके अंदर एक ही कैमरा, बट इसके अंदर एक कैमरा उन्होंने और दिया है, एक कैमरा के अंदर ही, जो कि 2x तक टेलीफोटो लेंस एक्चुअली 2x तक ऑप्टिकल जूम ये कर सकता है। अल्ट्रा वाइड एंगल वगैरह कोई नहीं है इसके अंदर। फ्रंट में सेल्फी के लिए 18 मेगापिक्सल कैमरा है, जो कि 1.9 के अपर्चर के साथ में आता है, विद ओआईएस ये भी आता है। सैमसंग की बात करें तो मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है 1.7 के अपर्चर के साथ में, विद ओआईएस ये भी आता है। सेकेंडरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए भी 12 मेगापिक्सल दिया गया 2.2 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो आईफोन एयर रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 60 FPS तक मैक्सिमम शूट कर सकता है। सैमसंग की बात करें तो अपने रियर साइड से ये शूट कर सकता है 8K 30 FPS तक। 4K की बात करोगे तो 4K 120 FPS तक शूट कर सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा आगे की बात है ये। और फ्रंट से अपने 4K 60 FPS तक ये भी शूट कर सकता है। कैमरा के मामले में डेफिनेटली अब अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको आगे दिखाई देगा सैमसंग, क्योंकि 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और प्लस अल्ट्रा वाइड एंगल भी प्रोवाइड किया गया है। अगर आप व्लॉग्स वगैरह शूट करते हैं तो डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड एंगल चाहिए होता है आपको एज ए क्रिएटर। तो मुझे लगता है कि कैमरा के मामले में थोड़ा बेटर यहाँ पे सैमसंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो क्या ही कहने, 4K 120 FPS तक भी शूट कर पाएंगे आप लोग। बाकी आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है, आपको क्या लगता है कैमरा किसका बेटर है, कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। और चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। आईफोन के अंदर वेट मिलता है आपको 165 ग्राम, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता, IP68 की रेटिंग मिल जाती है। इसके अंदर ई सिम ओनली सपोर्ट है, यानी कि फिजिकल सिम नहीं लगा सकते। 2 सिम ई सिम लगा सकते हैं, बट फिजिकल सिम एक भी इसके अंदर आप नहीं लगा पाएंगे। वहीं बात करें सैमसंग की, 163 ग्राम वेट है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 3.5 का जैक नहीं है, IP68 की रेटिंग है, और इसके अंदर आप फिजिकल सिम वगैरह सब लगा पाएंगे। अब सबसे मेन बात दोनों के स्लिमनेस के, जिसपे दोनों फ़ोन लॉन्च हुए हैं। अब अगर स्लिमनेस की बात करें तो आईफोन 16 के अंदर आपको 5.6 mm की थिकनेस मिल जाती है, जबकि सैमसंग के अंदर 8 mm की मिलती है। तो आईफोन स्लाइटली पतला है थोड़ा सा सैमसंग के मुकाबले। यहाँ पे अगर हम सिर्फ स्लिमनेस की बात करें तो एप्पल विनर हो जाता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अगर हमारे चैनल पे आप पुराने व्यूअर्स हो तो पता होगा आपको हम कंपैरिजन किस तरह से करते हैं, बट ये थोड़ा सा उससे अलग है। यहाँ पे आज मैं सिर्फ आपको अब प्राइसिंग बताने वाला हूँ, बेस वेरिएंट की बताऊँगा, सिर्फ ज़्यादा नहीं भी बताऊँगा। और उसके बाद मैं आगे आप पे छोड़ने वाला हूँ, जो आपका मन करे वो परचेज कर सकते हैं। ऐसा कि वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। आईफोन 17 एयर का जो बेस वेरिएंट है वो 256 का है, जिसका प्राइस है 1,19,990 रुपये आई थिंक है, या 299 है। दूसरा सैमसंग की बात करें तो वहाँ पे आपको जो बेस वेरिएंट मिलता है 256 वाला है, वहाँ पे भी वहाँ का जो प्राइस है 1,09,990 रुपये मिल जाता है, या 900 रुपये। ये दोनों की प्राइसिंग है, दोनों के अंदर लगभग 10,000 का डिफरेंस आप बोल सकते हैं। आईफोन 10,000 महंगा है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा भाई ये बेटर है ये ले लो, क्योंकि दोनों फ़ोन अलग हैं, दोनों के ओएस अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। दोनों का एंड्रॉइड होते तो मैं डेफिनेटली बताता, बट आईफोन अलग अपनी जगह है, सैमसंग अपनी जगह। आपको जो पसंद है परचेज़ कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको जानना है भैया कौन सा लें, ये थोड़ा सा हमें सजेस्ट कर दो, थोड़ा सा वर्थ इट हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाए, तो मैं आपको बता सकता हूँ। बट कमेंट करके पूछना पड़ेगा। पर्सनली मैं कमेंट करके जवाब दे सकता हूँ आपको, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल नहीं बताऊँगा, है ना, क्योंकि बनता नहीं है बताना है। एक्चुअली दोनों अलग अलग तरीके वाले स्मार्टफोन है, दोनों का ओएस अलग है, इस वजह से। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कौन सा परचेज़ करें। बाकी स्पेक्स मैंने आपको बताई दी, आपका जो मन है उसको परचेज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर ही सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।